जो ये जीडीपी है, ये जो ग्रोथ है, ये बढ़ती चली जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वजीर आजम इमरान खान को और अपनी हुकूमत का भरपूर तरीके से ना उन्होंने सिर्फ अपने मुखालफीन को सख्त पैगाम भी दिया है बल्कि दिफा करते हुए वो नजर भी आए हैं। बल्कि वजीर आजम ने अपोजिशन को दो टोक और वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि अगर जनाब जैसी बातें हो रही हैं, अगर अपोजिशन ने हुकूमत गिराने की कोशिश की तो मैं सड़कों पर निकल आऊंगा, और अगर मैं सड़कों पर निकल आया तो फिर अपोजिशन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी ये बात साफ है कि अगर अपोजिशन किसी तरीके से हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाती है तो इमरान खान खामोशी से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो सड़कों पर निकल आएंगे और आवाम को मोबिलाइज करना शुरू करेंगे। अब इमरान खान इस जारहाना अंदाज की एक वजह यह भी हो सकती है कि बकौल हुकूमती दावे के इस वक्त मुल्क की जो शरह नमू है 5.37% हो चुकी है, और वजीर आजम ने बहुत काविशों के बाद मईशत की सांसें बहाल की हैं। इसलिए उम्मीद है कि अब वो मुल्क की माशी बदहाली से मुकम्मल तौर पर मुल्क को निकाल लेंगे। इसीलिए वो बहादुरी के साथ अपोजिशन को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब करना है कर लो, हम देखते हैं। नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त अपोजिशन ने महंगाई को अपनी सियासत का अहम हथियार बना लिया। इसके अलावा उनके पास कोई हथियार है भी नहीं, और अपोजिशन को भी इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि अगर मुल्क में महंगाई खत्म हो जाती है तो अपोजिशन के पास सियासत करने के लिए बचता क्या है। अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि उनके पास क्या बचेगा। हाँ, अपोजिशन इस पर वावेला जरूर कर सकती है कि हुकूमत ने मसनूई तरीके से महंगाई पर काबू पा लिया, लेकिन मिफ्ता इस्माइल मान गए हैं कि मुल्क की जो ग्रोथ रेट है वो 5% से ऊपर जा चुकी है। लेकिन अब अपोजिशन ये शो डालेगी कि महंगाई तो वहीं की वहीं खड़ी है। लेकिन एक बात पर आप गौर जरूर करें जनाब, महंगाई 3 महीने और हुकूमत की वुज़रा ने इस बात का एतराफ़ किया है, ये दावे किए हैं कि अब महंगाई कम होगी। जिस तरह ग्रोथ रेट बढ़ने के दावे मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे, पहले तस्दीक कर रहे थे, ऐन मुमकिन है कि हुकूमत का महंगाई पर काबू पाने का दावा भी आने वाले वक्तों में दुरुस्त साबित हो जाए। मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि ये सब चीज़ें बेहतर हों। वज़ीर आज़म इस हवाले से पुरुमीद नजर आते हैं, तभी तो वो शहबाज शरीफ को महंगाई पर लेक्चर देने पर आड़े हाथों लेते हैं और कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ असेंबली में खड़े होकर 2-2 घंटे तक महंगाई पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर वो मानते ही नहीं है, बल्कि तस्लीम करते हैं कि वो कौम के मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ से ना मिलने की वजह भी बता दी और कहा कि मेरा शहबाज शरीफ से मिलना ऐसा ही है जैसे मैंने उनकी करप्शन के जुर्म को कबूल कर लिया या फिर माफ कर दिया। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा कि माफिया और कार्टेल मिलकर पैसा बनाते हैं। मैं शहबाज शरीफ के केसेस में ज़ाती दिलचस्पी लेता हूं। जब कानून की बालादस्ती कायम होगी, मुल्क ठीक हो जाएगा। कौमी मुजरिम शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना कौम से गद्दारी होगी, क्योंकि उस शख्स ने अपने बेटे और दामाद को मुल्क से फरार कराया। अपोजिशन को किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे, ये इमरान खान ने कहा। अच्छा, इमरान खान के कल के खिताब में पैगाम शहबाज शरीफ के लिए भी था, और उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि जनाब एप्लीकेशन जॉब के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को यह भी कहा कि जनाब मंसूर चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए आए, लेकिन शहबाज शरीफ उस करप्शन पर कोई बात करना ही नहीं चाहते। और फारूक हबीब ने भी शहबाज शरीफ की करप्शन पर पर्दा उठा दिया। फारूक हबीब को वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अरबों रुपए शहबाज शरीफ के खातों में ट्रांसफ़र कराए गए और मंसूर अनवर ने मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ का साथ दिया। लेकिन शहबाज शरीफ आज तक मंसूर नामी इस किरदार के बारे में कुछ बात ही नहीं करते, कुछ कहते ही नहीं है। हुकूमती जमात ये समझती है कि अपोजिशन सर से पांव तक लेके करप्शन में डूबी हुई है और वह अपने आप को एहतसाब से बचाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाना चाहती है। फारूक हबीब भी इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जब भी शरीफ खानदान मुश्किल में होता है तो वो इदारों को मुतनाज़ बनाना शुरू कर देता है, अदालतों पर दबाव डालना शुरू कर देता है। का हदफ तनकीद फ़रोग़ नसीम और शहजाद अकबर थे। राना सनाना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर साहब ने फ़रोग़ नसीम को मुख्तलिफ क़ुव्वतों का एजेंट भी करार दे दिया, जबकि जजिस पर दबाव डालने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। शहजाद अकबर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि जजिस को प्रेशर में लाकर उनसे अपनी पसंद के फैसले ले सकें, ये वो दावे करें। वैसे अब राना सनाउल्लाह का शहजाद अकबर से मुताल्लिक गिला दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि शहजाद अकबर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने मुशीर बराए एहतसाब के हवाले से बयान भी जारी किया है और इस्तीफ़ा भी दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। अब उनके इस्तीफ़े की वजह
यही समझ आती है कि जनाब शहजाद अकबर शायद दुरुस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारियां हरगिज अदा नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं और वो अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, और बहुत से रहनुमा तो एक एक करके जेल से बाहर आते चले जा रहे हैं। ये भी खबरें हैं, गर्दिश कर रही हैं जनाब कि शहजाद अकबर की इस कारकर्दगी के हवाले से वजीर आजम खुश नहीं है। ये बात तो जनाब हकीकत है कि एहतसाब का शिकंजा इतना तंग नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। बड़ी बड़ी मछलियां आजाद घूम रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन को हर तरफ यकतरफा और जानिबदार एहतसाब ही नजर आता है, और उसी का वो शिकवा। और नून लीग इसी वजह से ये क्लेम करती है कि सब कुछ इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से हो रहा है। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, और इसी वजह से नहीं आएंगे क्योंकि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, जबकि हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी की कोशिशों में लगी हुई है। नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे फिर पीडीएम हो, सब ने महंगाई के खिलाफ अब लॉन्ग मार्च की बातें करना शुरू कर दी हैं, अब एहतजाज की बातें करना शुरू कर दी हैं। और फिर वही बात कि जनाब महंगाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान भी, उनके वुज़रा भी इस बात को तस्लीम करते हैं महंगाई है, लेकिन वो इसका जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहराते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब आपने जो सौदे किए बिजली की कीमतों के हवाले से, उस वजह से हमें बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी। जबकि अपोजिशन कुछ अलग बात करती है। अपोजिशन ये करती है कि मौजूदा हुकूमत नाअहल है, इसमें इतनी अहलियत नहीं है कि ये हुकूमत चला सके, और अब इस हुकूमत का ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। लेकिन अवाम की बात कौन करेगा? हुकूमत करेगी या पोजीशन करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जनाब अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।